बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आधी रात को पानी पीने बाहर आई तो अचानक कोई शख्स दीवार से कूदकर मेरे घर में आ गया और मेरे आगे हाथ जोड़कर बोला, प्लीज मेरी जान बचा लो, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। मैंने फौरन उसे अपने कमरे में छुपा दिया। सुबह फजर के वक्त मैंने उसे खाना खिलाया और बोली, अब तुम चुपके से चले जाओ वरना अब्बा जाग जाएंगे। वो बहुत खुश हुआ और चला गया। कुछ देर बाद जब मैं सोने के लिए लेटी तो अचानक मेरी नजर एक लिफाफे पर पड़ी जो वो मेरे बिस्तर पर ही भूल गया था। जैसे ही मैंने वो खोला तो मेरी आंखें फट पड़ी क्योंकि उसमें तो मेरी जमाल, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं कि अपने आवारा दोस्तों को छोड़ दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। अब्बू जमाल भाई पर बरस रहे थे क्योंकि उन्हें आज ही एक बुजुर्ग मोहल्लेदार ने शिकायत की थी कि जमाल और उसके दोस्त सड़क में खड़े होकर गप्पे हाँकते रहते हैं, जिसकी वजह से शरीफ लड़कियों को कहीं आने जाने में परेशानी होती है। अब्बू ने भाई को खूब सुनाई तो वो परेशान से खड़े थे। अब्बू बोले, जमाल, मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा नहीं किया कि तुम अपनी जवानी यूं आवारागर्दियों में सर्फ कर दो। कल से तुम मेरी दुकान पर बैठोगे क्योंकि मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं रही कि मैं सारा सारा दिन मेहनत मजदूरी करूं। अब्बू अपना फैसला सुनाकर आगे बढ़ गए थे। भाई बोले, देखो समीना, अब्बू ज्यादती कर रहे हैं। जमाल भाई मुझसे उम्र में 4 बरस बड़े थे मगर एहतराम ऐसे ही करते थे जैसे मैं उनसे उम्र में बड़ी होती। अम्मी की वफात के बाद अब्बू ने ही हम दोनों बहन भाइयों को पाला था और जब मैं बड़ी हो गई तो घर के कामकाज की जिम्मेदारी मैंने ले ली। अब्बू और जमाल भाई मेरी बेइंतहा इज्जत करते थे। भाई ने जब गिला किया तो मैं बोली, भाई एक बात तो बताएं, अगर मैंने कहीं बाहर जाना हो और सड़क पर कुछ लोफर से लड़के खड़े हंसी मजाक कर रहे हों तो क्या आपको ये सब अच्छा लगेगा? भाई ने इनकार में सर हिला दिया। तो मैं बोली, भाई फिर अब्बू की बात मान लें, दुकान संभाल लें और अब्बू की हड्डियों को जरा आराम करने का मौका दे दें। भाई बोले, समीना तुम ठीक कह रही हो, अब से मैं ख्याल रखूंगा। कल से मैं अब्बू की दुकान पर भी जाऊंगा। मैं बेइंतहा खुश हो गई और घर के कामकाज करने लगी। तभी भाई घर से बाहर निकल गए। अभी चंद ही घंटे गुजरे होंगे कि गली में शोर उठने लगा और तरह तरह की आवाजें आने लगी। सबसे बुरी आवाज जो मेरे कान में पड़ी थी वो ये थी कि देखो देखो, ये तो मर गया है। मेरा दिल डूब सा गया था कि न जाने कौन मर गया। तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई और आवाज आई, खवातीन पर्दा कर लें, मैयत आई है। मैं ढह गई थी, मेरे मुंह में चीखें दब सी गई थी। मैं गिरती पड़ती कमरे में चली गई और बोली, अब्बू आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब तो आपके आराम के दिन आए थे। भाई ने हामी भर ली थी दुकान संभालने की। मर्द हजरात मैयत रखकर बाहर चले गए तो मैं भागकर अपने अब्बू के दीदार के लिए आगे बढ़ी, मगर मुझ पर कयामत तब टूटी जब मेरी नजर मैयत पर पड़ी। मेरे सामने मेरे जवान भाई की मैयत पड़ी थी, जबकि मैं तो सख्ते की हालत में थी। संभलने का मौका ही नहीं मिला था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा प्यारा भाई जमाल हमें यूं छोड़कर जा सकता है। मोहल्लेदार अब्बू को भी सहारा देकर ले आए थे। अब्बू भी रोते रोते ढह से जाते थे। किसी औरत ने बताया कि भाई की मौत गाड़ी की टक्कर लगने से वाक़ई हुई है। ये सब बातें ऐसी थी जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। फिर जमाल भाई का जनाजा हमारे घर से उठ गया और वो हमेशा हमेशा के लिए हमें तन्हा छोड़कर रुखसत हो गए थे। उनके जाने के बाद हमारे घर में उदासी का राज हो गया था। गमों ने हम पर बसीरा कर लिया था। अब्बू मुझसे छुप छुप कर सारा दिन रोते रहते और मैं प्यास काट कर रोती रहती ताकि अब्बू को इल्म ना हो जाए कि मैं भी रो रही हूं। जवान बेटी की मौत ने अब्बू की कमर तोड़ कर रख दी थी। वो चंद ही दिनों में बेइंतहा ज़ईफ हो चुके थे। एक दिन वो मेरे पास आकर बैठ गए और बोले, समीना तुम जानती हो ना कि जिंदगी कितनी बेएतबार चीज है। पलक झपकते ही इंसान की रूह निकल जाती है। तुम देखो ना, जमाल के जाने से मैं कितना बूढ़ा हो गया हूं। तुम्हारे भाई का गम मेरे दिल से चिमट गया है। मुझे मालूम है कि वो बाप जिसकी जवान औलाद मर गई हो वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते।
इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें रुखसत कर दूं। ये ना हो कि मेरे बाद तुम तन्हा रह जाओ। मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहता हूं। मैं अब्बू के गले लगकर रोने लगी और बोली, अब्बू, मैं इस मुश्किल घड़ी में आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ ही रहूंगी। मगर अब्बू मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, समीना, मुझे जिस दिन तुम्हारे लिए कोई मुनासिब रिश्ता मिल गया, मैं तुम्हारी शादी करके रुखसत कर दूंगा। तुम खुद को ज़हनी तौर पर आमादा कर लो। मैं भाई को याद करके आंसू बहाती रह गई थी। अब्बू मेरे रिश्ते की तलाश में मारे मारे फिरते थे, मगर अच्छा रिश्ता मिलना एक बहुत ही मुश्किल काम बन चुका था। लोग किसी की मजबूरी में भी अपने लालच को हाथ से जाने नहीं देते। रिश्ते वाले सबसे पहले यही सवाल करते कि इस लड़की का जवान भाई मर गया है, बाप बूढ़ा है, जहेज में क्या दे सकेंगे। लोगों की ये बातें सुनकर मैं खून के आंसू बहाती रहती थी। एक शब मैं नमाज पढ़कर सहन में ही बैठ गई थी। अब्बू तो अब हर वक्त बीमार रहते थे। वो दवा खाकर गहरी नींद सो चुके थे, जबकि नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं गमगीन से बैठी भाई को याद करती जा रही थी। फिर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई, मगर सो न सकी। यूं ही आधी रात गुजर चुकी थी। मुझे प्यास महसूस हुई तो उठकर जैसे ही बाहर निकली तो मुझे अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से इधर उधर नजर दौड़ाई तो अचानक मेरी नजर एक शख्स पर पड़ी जो दीवार से कूदकर हमारे घर में आ गया था। मैं शदीद खौफजदा हो चुकी थी। इससे पहले कि मैं उसको चोर समझकर चीखती चिल्लाती, वो जल्दी से मेरी जाने पड़ा और मेरे कदमों में बैठकर मेरे आगे हाथ जोड़कर बोला, प्लीज मेरी जान बचा लो, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। वो लड़का मेरे भाई की ही उम्र का था। मुझे ऐसा लगा जैसे जमाल मुझसे कह रहा हो कि समीना, देखो मुझसे फला गलती हो गई है, तुम मुझे अब्बू से बचा लो। मेरा दिल एक ही लम्हे में पिघल गया और मैं बोली, मेरे पीछे चले आओ। मैंने उस लड़के को अपने भाई के कमरे में पनाह दी थी। मैं बोली, इस कमरे में तुम आराम से रह सकते हो। इतना कहकर मैं वापस जाने लगी तो उसने मुझे पुकारा और बोला, मैंने आपसे कहा कि मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। आपको इतना तो मालूम होगा ना कि पुलिस किसी अच्छे इंसान के पीछे नहीं लगती। तो फिर आपने मुझ पर एतबार कैसे कर लिया, मुझे पनाह कैसे दे दी? उसका सवाल सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी। मैं बोली, मेरा एक भाई था जमाल। वो कोई गलती कर लेता तो मुझसे मदद मांगता था कि मैं उसे अब्बू से बचा लूं। तुमने मदद मांगी तो सोचा कि क्या पता इस तरह तुम्हारी मदद करने से मेरे भाई की रूह को खुशी मिले। वो लड़का अफसरदा हो गया और बोला, मुझे आपके भाई की मौत का सुनकर बहुत दुख हुआ है। मेरा नाम यासिर है। मैं कोशिश करूंगा जिस कदर मुमकिन हो सके मैं आपकी मदद करूंगा। उसकी बात सुनकर मैं वापस अपने कमरे में लौट आई थी। मुझे खुद पर हैरत हो रही थी कि मैंने कैसे एक अनजान शख्स को अपने घर में रहने की जगह दे दी। और हैरत की बात तो ये थी कि मुझे किसी किस्म का कोई खौफ भी महसूस नहीं हो रहा था। उस लड़के की आंखें थी ही ऐसी जिन पर एतबार किया जा सकता हो। खैर, मैं सारी रात इबादत और अस्कार में मसरूफ रही थी। सुबह फजर के वक्त मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और यासिर के पास ले गई। वो भी जाग ही रहा था। वो नाश्ता देखकर बेहद हैरान हुआ था। मैं बोली, अब तुम चुपके से चले जाओ वरना अब्बू जाग जाएंगे। उसने जल्दी से नाश्ता किया और मेरा शुक्रिया अदा करता हुआ बाहर निकल गया था। थोड़ी देर बाद अब्बू भी नमाज के लिए जाग गए थे, जबकि मैं यासिर के बारे में सोचने लगी कि न जाने वो बेचारा कौन था और उसकी क्या मजबूरी थी। खैर, दिन मैंने मामूल के मुताबिक ही गुजारा था। जैसे ही रात हुई मुझे यासिर का ख्याल आया था। थोड़ी देर बाद ही मुझे किसी के दीवार से कूदने की आवाज सुनाई दी थी। मैं जल्दी से बाहर निकली तो सामने ही यासिर खड़ा था। उसने मेरे सामने फिर से हाथ जोड़ दिए थे। वो बोला, दिन तो बसर हो ही गया है, रात के लिए ठिकाना चाहिए। मैंने उसे फिर से भाई के कमरे में भेज दिया था। आज जब मैं जाने लगी तो वो बोला, आपको अपने भाई की याद आती है? मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैं बोली, भाई के बाद सब कुछ उजड़ गया है। बाप बिस्तर से लग गया है, दुकान बंद हो गई है, घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। भाई नहीं है तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। यासिर बोला, गम न करो,
मैं साथ दूंगा आपका, जैसे आपने मुश्किल में मेरा साथ दिया था। आपका नाम क्या है? मैं बोली, मैं समीना हूं। इतना कहकर मैं वहां रुकी नहीं थी। भाई की मौत के बाद से मैं हर रात खौफजदा रहा करती थी, मगर अब 2 रातों से मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे मेरे तहफ्फुज के लिए भाई ने किसी को भेज दिया हो। मैं अपने कमरे में आकर सोने के लिए लेट गई थी, मगर मेरी आंखों के सामने यासिर का चेहरा बार बार आ रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी। उसका एहसास मुझे अच्छा लग रहा था। सुबह फजर से कबल ही मैंने उसे नाश्ता करवा कर रुखसत कर दिया था। अब्बू नमाज के लिए उठे तो चकरा कर गिर गए। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। हमें किसी मजबूत सहारे की जरूरत थी। मैं अल्लाह से रो रो कर फरियाद करती रही कि वो किसी को हमारी मुश्किल कुशाई के लिए भेज दे। मैं अब्बू की पटियां करती रही। दिन के 10 बजे हमारे घर के गेट पर दस्तक हुई। अब्बू दरवाजा खोलने के लिए उठ बैठे। मैंने उन्हें मना भी किया कि आप बाहर मत जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खुद ही देख लेती हूं। लेकिन अब्बू बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद जब वो लौटे तो उनके साथ यासिर को देखकर मैं तो दंग ही रह गई थी। अब्बू मेरी तरफ देखकर बोले, समीना, ये लड़का तुम्हारे मरहूम भाई का दोस्त है, इसके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। मैं जल्दी से चाय बनाने के लिए बाहर निकल गई। जब मैं लौटकर वापस आई तो अब्बू यासिर से सवालात पर सवालात पूछ रहे थे। अब्बू बोले, पर खुरदार, मैंने कभी अपने बेटे के मुंह से तुम्हारा जिक्र नहीं सुना। यासिर मुस्कुरा कर बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं और जमाल देरीना साथी नहीं थे। 1 माह कबल ही हमारी दोस्ती हुई थी। ऐसे में वो मेरा क्या जिक्र करता। लेकिन आप सबके बारे में मुझे वो अक्सर तलकीन करता रहता था कि मेरे बाद मेरे बाबा और मेरी बहन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अब्बू की आंखों में आंसू आ गए थे। यासिर बोला, अंकल जी, मैं बेसहारा हूं, आप सर पर हाथ रख देंगे तो लगेगा कि मेरा बाप मुझे मिल गया है। अब्बू ने यासिर के सर पर हाथ रख दिया था और फिर वो जबरदस्ती ही उन्हें अपने साथ अस्पताल ले गया था। अस्पताल से जब लौटे तो अब्बू की हालत कदरे बेहतर हो चुकी थी। अब्बू ने यासिर को अपनी दुकान की चाबियां भी दे दी थी। शाम 7 बजे वापस आकर यासिर अब्बू को चाबियां और हिसाब किताब देकर चला गया था। और यासिर के जाने के साथ ही मेरा दिल भी बुझ गया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि आज रात वो नहीं आएगा। मगर वो रात के उसी वक्त पर आ गया था। मैं उसे देखकर बेइंतहा खुश हुई थी। मैं जल्दी से बोली, यासिर, आप जमाल भाई के दोस्त थे, मगर आपने कभी तस्करा नहीं किया। यासिर चंद लम्हों के लिए चुप कर गया था। फिर बोला, नहीं समीना, मैं जमाल का दोस्त नहीं था। मैंने तो उसका जिक्र ही तुम्हारे मुंह से सुना था। दरअसल बात यह है कि मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं साथ दूंगा, तभी तुम्हारे अब्बू के पास आकर झूठ बोल दिया। यासिर आज मुझे आपके बजाय तुम कह रहा था और मुझे उसका इस तरह से मुखातिब करना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं यासिर से थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद अपने कमरे में चली गई थी। अगले दिन यासिर फिर से अब्बू के पास आकर बैठ गया और उनकी तीमारदारी करने लगा। सारा दिन वो दुकान पर बैठा रहा। शाम में जब चाबी देने आया तो अब्बू ने उसे खाने पर रोक लिया और हिसाब किताब में से चंद पैसे निकालकर उसकी हथेली पर रख दिए थे। अब्बू बोले, बच्चे, ये तुम्हारा किराया। मैं नहीं जानता कि तुम कहां से आते हो। तुम्हारी फर्माबरदारी देखकर जी चाहता है कि तुम्हें अपने घर में रख लूं, मगर जवान बेटी है मेरी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तब यासिर ने एक ऐसी बात कही कि मैं तो चकरा ही गई थी। वो बोला, अंकल, मैं जानता हूं कि आप समीना की शादी के लिए फिक्रमंद हैं। अगर मैं कहूं कि मैं समीना से शादी करना चाहता हूं तो आपका क्या जवाब होगा? अब्बू की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोले, इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब्बू की रजामंदी सुनते ही मैं भागकर अपने कमरे में चली गई थी। अगले ही दिन यासिर दोपहर में गवाह और मौलवी को ले आया था। बहुत ही सादगी से हमारा निकाह हुआ था, मगर मैं इस शादी की वजह से बेइंतहा खुश थी। इतनी खुश कि मेरे पैर जमीन पर ही नहीं लगते थे। मैंने अपने हाथों से अपना कमरा सजाया जहां हमने अपनी शादीशुदा जिंदगी का आगाज किया था। यासिर बेहतरीन शौहर साबित हुआ था। वो बहुत अच्छा दामाद भी था। अब्बू का भी बहुत ख्याल रखता। मुझे तो उसने सर आंखों पर उठा रखा था। मेरे साथ ऐसे बर्ताव करता जैसे मैं उसकी महबूबा हूं। मैं उसकी संगत में इतनी खुश थी कि भाई का जुदाई का जख्म भी भरने लगा था।
अब्बू भी अब मुतमईन हो चुके थे। उन्हीं दिनों में मुझे औलाद की खुशखबरी मिली थी। मेरे तो कदम जमीन पर ही नहीं टिकते थे, लेकिन उन्हीं दिनों में अब्बू भी हमें छोड़कर चले गए थे। मगर वो दुनिया से रुखसत होते हुए बड़े मसरूर थे। वो बोले, समीना, तुम्हें एक अच्छे इंसान को सौंप दिया है मैंने, और खुद मैं अपने बेटे से मुलाकात के लिए जा रहा हूं। मैं टूट कर रह गई थी, मगर यासिर की बेपनाह मोहब्बत ने मुझे सहारा दिया था। वो मेरे आंसुओं को अपने पोरवों पर बुन लेता था। मैं अक्सर ही यही सोचती कि मुझ में ऐसा क्या है जो मेरा शौहर मुझसे इस कदर शदीद मोहब्बत करता है। अब्बू का चहलम हो गया तो यासिर बोले, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहता हूं। मैंने भी खुशी खुशी हामी भर ली थी, मगर मैं कहाँ जानती थी कि यासिर के घर जाते ही मुझसे मेरी सारी खुशियां छिन जाएंगी। मैं यासिर के घर गई तो ये देखकर शर्मदा रह गई कि वो तो बहुत वसी और खूबसूरत घर था। मैं भी बहुत खुश थी। मैं और यासिर रात बहुत देर तक बातें करते रहे। फिर मेरी आंख लग गई। दिन चढ़े मेरी आंख खुली तो मुझे अपने पहलू में यासिर नजर नहीं आया। मैं जल्दी से उठी और बिस्तर को ठीक करने लगी। तभी मेरी नजर एक लिफाफे पर पड़ी जो गालिबन यासिर का ही था। मैंने उसे खोलकर देखा तो आंखें फट पड़ी, क्योंकि उस लिफाफे में तो मेरी तस्वीरें थी। ऐसी तस्वीर जो मुझसे छुप कर खींची हुई हो। मैं कभी बाजार से कुछ खरीद रही होती थी तो कभी बस में सफर कर रही होती थी। मैं थर थर कांपने लगी थी। मुझे लगा जैसे यासिर मेरी जासूसी करता रहा हो। मैं कमरे से बाहर निकली तो इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। घर मेरी तवक्को से भी ज्यादा बड़ा और हसीन था, जहां पर कीमती चीजें बिखरी पड़ी थी। मैं कमरों में जा जाकर देखती रही तो उनकी सजावट देखकर तंग होती रही। एक कमरा बंद था, मुझे उसकी चाबी नहीं मिल रही थी। मुझे लगा कि मुझे वो कमरा हर हाल में खोलकर देखना चाहिए। इसीलिए मैं यहां वहां कमरे की चाबी तलाश करती रही। आखिरकार बड़ी तकदौ के बाद मुझे वो चाबी अलमारी के सेफ से मिल ही गई थी। मैं जल्दी से उस कमरे की तरफ बढ़ी और जैसे ही मैंने वो कमरा खोला तो मेरी आंखें पथरा गई थी। वहां बेड पर मेरे भाई जमाल की शर्ट पड़ी थी। मैं लरसती हुई आगे बढ़ी और भाई की शर्ट को गले लगाकर रोती रही। रो रो कर मेरी हिचकी बन गई थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और घबराया हुआ यासिर कमरे में दाखिल हुआ। वो बोला, समीना, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं चीखने लगी और बोली, तुम मुझे ये बताओ कि मेरे भाई की शर्ट यहां क्या कर रही है? यासिर बोला, क्या मतलब तुम्हारे भाई की शर्ट? ये मेरी शर्ट है। मैं तो तुम्हारे भाई से कभी मिला ही नहीं था। मैं आगे बढ़ी और यासिर का हाथ अपने सर पर रखकर बोली, तुम्हें मेरी और होने वाले बच्चे की कसम है, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। यासिर ने अपना सर थाम लिया था। वो बेड पर बैठ गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो बोला, समीना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। एक दिन मैंने तुम्हें बाजार में चूड़ियां खरीदते हुए देखा था। बस उसी दिन से मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि हर हाल में तुम्हें पाकर ही रहूंगा। इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा भी किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं तुम्हारे इश्क में दीवाना होता जा रहा था। मैं एक बहुत बड़े रईस की इकलौती औलाद हूं। आज तक मैंने जिस चीज पर भी हाथ रखा वो मुझे जरूर मिली है। फिर ये कैसे हो सकता था कि मैं अपनी जिंदगी की मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाता? इसीलिए मैंने तुम्हारे भाई जमाल के साथ दोस्ती कर ली। मैं जमाल के साथ हंसी मजाक करता रहता। एक दिन मैंने सब दोस्तों के दरमियान जमाल को अपना साला कह दिया था। जमाल मुझसे खफा हो गया। मैंने उससे बहुत बार माजरत की, मगर वो राजी न हुआ। तो मैंने जमाल को बता दिया कि मैं तुम्हारी बहन समीना से मोहब्बत करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। तब जमाल बोला कि अगर तुम सोने के भी बनकर मेरे सामने आ गए तब भी मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। मैंने उसे बहुत बार समझाया, मगर उसने मुझसे जिद बांध ली थी। मैं अपनी जिद के सामने आने वाले पत्थर को भी हटा सकता हूं। वो तो फिर एक आदमी था। मैंने उसे टक्कर मारकर अगले जहां रुखसत कर दिया था। उसके किसी दोस्त ने मुझे टक्कर मारते हुए देख लिया था। उसने मेरे खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया था। पुलिस मेरी तलाश में थी, मगर चूंकि मेरा बाप बहुत असर रसूख वाला आदमी था, इसीलिए पुलिस वाले छापे मारने से पहले ही मुझे खबरदार कर दिया करते थे। उन रातों में मैं तुम्हारे घर आने लगा था
जाहिर सी बात है कि मकतूल के घर में तो छापा नहीं पड़ता ना। तुमने मुझे पनाह दे दी। अगर मुझे पुलिस पकड़ भी लेती तो भी मुझे सजा न दे सकती थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने खुद को मारना पीटना शुरू कर दिया था कि मैंने अपने भाई के कातिल को क्यों पनाह दी। यासिर जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, नहीं नहीं, तुम खुद को मत मारो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। अब तो अल्लाह हमें औलाद भी देने वाला है। समीना, मेरी जान तुम में है। तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। तब मैं यासिर से बोली कि मुझे कुछ वक्त तन्हाई में गुजारना है। तुम थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर निकल जाओ। वो जाना नहीं चाहता था। उसे डर था कि मैं खुद को नुकसान न पहुंचा लूं, लेकिन मैंने उसे धक्के दे देकर कमरे से निकाल दिया था। अब बात यह थी कि मैं ये सब कैसे सह लेती। मेरे भाई का कातिल मेरा शौहर बन चुका था। एक कातिल मेरे बच्चे का बाप बनने वाला था। मैं चाहती थी कि उसे सख्त से सख्त सजा दिलवा दूं, मगर उसने खुद ही बता दिया था कि पुलिस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए मैंने एक बहुत ही सख्त फैसला कर लिया था। भरी दुनिया में अगर यासिर को किसी चीज से तकलीफ पहुंच सकती थी तो वो मेरी जुदाई से थी। मैं रात के अंधेरे में यासिर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई थी। मैंने खत भी लिख दिया था, मेरे भाई को कत्ल करने की यही सजा है यासिर। तुम हमेशा अपनी मोहब्बत और अपने बच्चे के लिए तरसते रहो। मैं दारुल अमान आ गई हूं। मेरी जिंदगी भी खत्म हो चुकी है। मैं भी यासिर से मोहब्बत करने लगी थी, मगर मैं कैसे अपने भाई के कातिल से मोहब्बत कर सकती थी। ये जुदाई ही हम दोनों की सजा है। आप बताएं, क्या मैंने ये सब ठीक किया? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।